अच्छा, अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारा पार्शियल सम होता है, जो हमारे सीक्वेंस है, उसके पार्शियल सम्स क्या होते हैं? ठीक है? पार्शियल का मतलब आपको पहले ही पता है कि पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट या कुछ-कुछ या हाफ तो नहीं कहना चाहिए, हाफ भी पार्शियल में ही आता है। पार्शियल का मतलब असल में होता है इनकम्प्लीट होना। तो इनकम्प्लीट सम्स हमारे पास कुछ होते हैं किसी भी सीक्वेंस के और वो लेट्स से हमारे पास एक सीक्वेंस है। लेट्स से हमारे पास सीक्वेंस क्या है जी A1, A2, A3, A4 और ये सिलसिला आगे चलता जा रहा है और AN एक टर्म है और फिर ये सिलसिला आगे चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास है कोई एक सीक्वेंस है जो एक जेनेरिक फॉर्म में इस सीक्वेंस को मैंने लिखा है। सीक्वेंस को नॉर्मली अगर आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो आपको इसी फॉर्म में वो नज़र आता है क्योंकि जेनेरिकली हम सीक्वेंस को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके जो पार्शियल सम्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो अब पार्शियल सम्स असल में बहुत ज़्यादा होते हैं। इट डिपेंड्स कि आपके इस सीक्वेंस के अंदर टर्म्स कितनी हैं, उस पे डिपेंड करता है। तो इसके जो पार्शियल सम्स होंगे वो क्या होंगे? अच्छा, पार्शियल सम जिस तरह इसमें टर्म्स होती हैं A1, A2, A3 तो पार्शियल सम भी हमारे पास इसी तरह ज़्यादा होते हैं और उसको हम कहते हैं कि S1 इज़ फर्स्ट पार्शियल सम। ठीक है? तो S1 हमें क्या बता रहा है कि दिस इज़ फर्स्ट पार्शियल सम और ये किसके बराबर होता है? ये हमारी पहली टर्म के बराबर ही होता है। तो असल में फर्स्ट पार्शियल सम ये कहता है कि पहली टर्म लो और बस वो आपका पहला सम है। ठीक है? और फिर वो हमें कहता है कि चलिए दूसरा अगर ये पहला पार्शियल सम है तो सेकंड पार्शियल सम भी होगा। तो पार्शियल सम को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं और उस S के नीचे ये जो सबस्क्रिप्ट में 1, 2 लिखा होता है, ये हमें ये बताता है कि ये कौन से नंबर वाला पार्शियल सम है। या इसको आप इस सेंस में भी देख सकते हैं कि ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ना 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी लिखा हुआ है, ये हमें ये बताता है कि पहली कितनी टर्म्स को आपने ऐड करके ये सम निकालना है। अगर आप S1 को देखें तो 1 कह रहा है मुझे एक टर्म का सम निकाल के दो। तो अब जो पहली टर्म होती है वो असल में पहली टर्म का सम तो नॉर्मली हम नहीं निकालते क्योंकि वो एक नंबर को आपने किसके साथ ऐड करना है? किसी के साथ भी नहीं। तो हमारा पहला जो पार्शियल सम होता है वो असल में फर्स्ट टर्म के बराबर ही होता है। जो सेकंड पार्शियल सम है वो हमें ये क्या कह रहा है कि S2 जो है इट्स मीन कि पहली दो टर्म्स का सम निकालें। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे? A1 प्लस A2 तो पहली दो टर्म्स का। अगर हमें कोई कहे कि S3 पता करके दो तो इसका क्या मतलब है कि पहली तीन टर्म्स का सम फाइंड करना है A1, A2 एंड A3। और अगर हमें कोई कहे नहीं फोर्थ का भी फाइंड करो, S4 फाइंड करो तो इसका क्या मतलब होगा? पहली फोर टर्म्स। ठीक है जी? तो ये इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है और ये कब तक जारी रहता है? जब तक आपका सीक्वेंस एंड नहीं होता। जितनी सीक्वेंस की टर्म्स हैं उतना ही ये पार्शियल सम भी निकाल सकते हैं। अब जैसे कंटिन्यू रहेंगे और इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं क्या मैं हम n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और n टर्म्स का सम किसके बराबर होता है? फर्स्ट n टर्म्स के बराबर। अब हमारा जो सीक्वेंस है वो शुरू हुआ था A1 से और वो चलता-चलता एन तक गया था और उसके बाद भी कंटिन्यू है, रुक नहीं रहा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन अब हमें अगर किसी ने कहा कि भाई आप nth टर्म्स तक बस पार्शियल सम फाइंड करें, तो हम क्या लिखेंगे जी? Sn। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने Sn लिखा तो Sn का मतलब है कि पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स या n टर्म्स। तो हमारा यहाँ से 1 से लेके n तक ये जो ए एन तक हमारी टर्म्स हैं इन सब के सम को हम क्या कहेंगे कि दिस इज nth पार्शियल सम। ठीक है? तो ये किसके बराबर होगा? ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस आगे कंटिन्यू A4 प्लस फिर आगे हम लगाएंगे डॉट डॉट। ठीक है? इस डॉट डॉट का मतलब क्या है कि ये चलता जा रहा है
और फिर प्लस हमने लगाया और कहा जी ए एन। तो ये जो ए एन है, दिस ए एन, इस ए एन पे हम जाके रुक जाएंगे, इसके बाद हम टर्म्स को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें किसी ने कहा था कि आपने nth टर्म तक सम फाइंड करना है। तो जो 1 से लेके nth टर्म तक हमने ये निकाल लिया, तो ये जो हमारा पूरा पार्शियल सम है, दिस इज कॉल्ड nth पार्शियल सम। ठीक है जी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्शियल सम, सेकंड पार्शियल सम, थर्ड, फोर्थ, और फिर आगे इसी तरह कंटिन्यू करता है। ये याद रखें, ये ट्रिक है, ये आपने ऐसे याद रखने की कि जो एस के नीचे जितनी भी सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखा हुआ है, तो ये नंबर असल में ये बताता है कि पहली कितनी टर्म्स को आपने ऐड करना है, और वो ऐड करने से वो निकल आएगा। फॉर एग्जांपल, किसी ने हमसे कहा कि आपने S100 फाइंड करना है, S100, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पहली 100 टर्म्स को ऐड करके उसका सम निकालना है। ठीक है जी, ये बात सबको क्लियर होगी? यस सर। अच्छा, अभी हम इससे रिलेटेड दो एक्सरसाइज एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा और अच्छा आइडिया हो जाएगा कि अच्छा, हम ये पार्शियल सम कैसे निकालते हैं। अच्छा, ये हमें किसी ने क्वेश्चन दिया है कि आप क्या करें जी, फाइंड करें फर्स्ट 4 पार्शियल सम्स। पहले 4 पार्शियल सम्स निकालने हैं एंड nth पार्शियल सम। तो हमें टोटल कितने निकालने हैं? टोटल 5 निकालने हैं। 5 में पहले 4 पार्शियल सम्स निकालने हैं और एक हमें nth पार्शियल सम निकालना है। अगर हमें ये वाला एक सीक्वेंस दिया हो और उस सीक्वेंस का उसने हमें nth टर्म बता दी है कि ये nth टर्म है, और इस nth टर्म के आपने सबसे पहले क्या करना है, पहले 4 पार्शियल सम निकालने हैं और फिर उसके बाद उसके बाद आपने nth पार्शियल सम निकालना है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप सबसे पहले ये पता करें कि आपका जो पार्शियल, आपका ये जो सीक्वेंस है, इसकी पहली कुछ टर्म्स निकाल लें। कम से कम इतनी टर्म्स निकाल लें कि जितनी हमें ये पहले 4 पार्शियल सम चाहिए, तो कम से कम हमें 4 टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम ऐसा करते हैं, हम पहले 4 टर्म्स निकाल लेते हैं अपने सीक्वेंस की, और फिर उसको हम उससे उसी को यूज करते हुए हम अपनी अगली जो पार्शियल सम्स हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना काम ये करते हैं कि टर्म्स निकालते हैं। तो पहली 4 टर्म्स कैसे निकलेंगी? ए एन से निकल आएंगी। A1 1/2 की पावर 1 आ जाएगा, तो ये 1/2 ए की पावर। A2 जो है वो 1 की पावर 2 की पावर 2, वो 1/4 के इक्वल आ गया। जो 3 है वो 1/2 की पावर 3 आ गया। ये किसके बराबर आ गया? ये 1/8 के बराबर आ गया। और A4 जो है वो 1/2 की पावर 4 आ गया, और ये 1/16 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये हमने ऐसे लिख लिया। अब इसको जरा अगर आप सीक्वेंस की फॉर्म में लिख लें तो आपको ज्यादा समझने में आसानी हो जाएगी। तो 1/2, 1/4, 1/8, और ये 1/16, और ये चलते चलते ये 1/2 की पावर n जो है, ये हमारा असल में सीक्वेंस बना। ये तो जस्ट हमने ये लिख लिया कि अच्छा हमारा सीक्वेंस नजर कैसा आएगा। अब हम इस सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हुए अपने पार्शियल सम्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब इसी को हम यूज करते हुए अपने पार्शियल सम निकालते हैं। तो हमें फर्स्ट 4 पार्शियल सम निकालने हैं। तो हमें क्या कहते हैं जी, पहला पार्शियल सम किसके बराबर होगा? वो S1 है जी। तो S1 किसके बराबर होगा? वो A1 के बराबर होगा। तो हमारे केस में A1 जो था वो क्या था?
वो 1/2 था, तो हमने 1/2 लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब पहला जो पार्शियल सम हमारे पास आया है वो है 1/2। ठीक है, अगला जो पार्शियल सम होगा S2, वो किसके बराबर होगा? वो A1 प्लस A2 के बराबर होगा। A1 तो हमारे पास था 1/2 और A2 की वैल्यू हमारे पास 1/4 थी। तो इसका जब आपने एलसीएम वगैरह लिया तो आपका जो फाइनलाइज्ड आंसर होगा वो 3/4 आएगा। अच्छा, इसी तरह फिर हम अगला पार्शियल सम निकाल लेते हैं S3। तो S3 का मतलब है कि A1 प्लस A2 प्लस A3, इन तीनों को ऐड कर दें तो ये 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 आएगा। तो ये इन तीनों को जब हमने ऐड किया, एलसीएम वगैरह लिया आपने, तो इसका आंसर आएगा 7/8। जी आप इसको लाजमी प्रैक्टिस लाजमी करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कैसे आए हैं। S4 जो है ये किसके बराबर आएगा? ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, और इसमें हम ऐड करेंगे ये चार चार टर्म्स को 1/8 प्लस 1/16, और ये किसके बराबर आएगा जी? 15/16। सर ये जो 3 टर्म है, ये इनमें से 2 का पहले एलसीएम लेके फिर उसके आंसर को फिर उस प्लस करके फिर एलसीएम लेना है आप एक ही ऊपर दफा वाली। हाँ एक ही दफा एलसीएम ले लें। आप अच्छा, एक ही दफा तीनों का एलसीएम ले लें, उसमें तो कोई मसला नहीं है, आप ले वो जो सकते नीचे वाली ये 4 हैं। हाँ, इन इज चारों का एक ही दफा एलसीएम ले लें। एलसीएम लेना ठीक। आता है आपको? जी जी। हाँ, तो वो जो एलसीएम है वो आप जितनी मर्जी आपके पास टर्म्स आ जाएं, 10 टर्म्स हो, आप आराम से एलसीएम ले सकते हैं, और चूंकि आपको पूरा प्रोसीजर पता है। अच्छा, अब चार तो हमने चार पार्शियल सम्स निकाल लिए, इसका मतलब है कि ये जो हमने चीजें निकाली है ना, ये असल में हमारे पार्शियल सम्स हैं, ये उनके आंसर्स हैं जो हमें क्वेश्चन में हमसे मांगे गए थे। अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई आपको nth पार्शियल सम भी निकालना है। तो nth पार्शियल सम किसके बराबर होता है? वो Sn के बराबर होता है, और उस केस में हमें कितनी टर्म्स को आपस में ऐड करवाना है? A से लेकर A1 से लेकर A4 प्लस आगे कंटिन्यू AN तक। तो अब ये AN तक हमें सारी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब उसका आंसर क्या निकलेगा, बता सकते हैं आप कि इसका आंसर क्या निकलेगा? अब जाहिर है ये भी एक, हमें अब AN तक सारी टर्म्स, हमें nth वाली टर्म का तो पता है कि AN वाली टर्म कौन सी है, और अगर आप इसकी ये वैल्यूज लिख भी सकते हैं। मतलब मैं A1 की वैल्यू यहाँ लिख दूं कि भाई A1 जो था वो 1/2 था, प्लस 1/4 है, प्लस 1/8 है, प्लस 1/16 है, प्लस ये आगे कंटिन्यू करेगा, और AN जो टर्म है हमारे पास वो है 1/2 की पावर n है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप बता सकते हैं? क्या ख्याल है, कोई बता सकता है SN असल में किसके बराबर होगा? ये असल में कोई नंबर सर नहीं आएगा, 15/16 प्लस 1/2n हो सकते हैं ना सर? किसके बराबर? तो सर अगर इन चार जो आप हमारे पास A1 A2 A3 A4 है, इनका आंसर लिख दें प्लस अप टू सो ऑन फिर 1/2 हाँ, वो तो ऐसे ही होगा कि हम ये जो हमारी पहली चार टर्म्स हैं, इसका चूंकि हमने ये साम निकाला हुआ, तो ये 15/16 आ जाएगा, या 15/16 आ जाएगा इतने के लिए, और फिर प्लस ये कंटिन्यू प्लस 1/2n है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन अगेन वो जितनी भी टर्म्स आगे वाली हैं वो भी इसमें ऐड होंगी, तो एक फाइनलाइज्ड एक सिंगल आंसर आएगा। वो एक सिंगल आंसर असल में हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि सिंगल आंसर क्या आएगा। अब इसका असल में ज़ाहिर है कोई नंबर तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 2 की पावर n है, तो ये कोई एक फार्मूला की ही शेप का एक आंसर आएगा। तो अगर आप ये जो आंसर हमने पिछले निकाले हैं, इनमें कोई आपस में, अगर आप इस क्वेश्चन को या इस आंसर को देखें या इस आंसर को देखें, इसके जो दो नंबर्स हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इनमें कोई पैटर्न है? सर 1/2 से एक्सीड कर रहा है A2 जो है। नहीं नहीं, इस तरह नहीं देखें, आप देखें फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखें S2 को, अगर आप देखें जब S2 होता है तो आंसर आता है 3/4।
4। ठीक है ना? अब इसमें पैटर्न देखिए, सर जब ये मतलब 2 होता है, नॉमिनेटर जो है कि वो नॉमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम हो जाते हैं एक टाइम, वन टाइम। हाँ, पहला पैटर्न तो इसमें आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया कि पहला पैटर्न तो ये है कि जो न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाली वैल्यू, वो हमेशा 1 कम होगी नीचे वाले से। आप तीनों चारों में देख लें, ऊपर वाला 1 कम है, इस तरह 3/4 के केस में भी ऊपर वाला 1 कम है, 7/8 के केस में भी ऊपर वाला 1 कम है, 15/16 के केस में भी ऊपर वाला 1 कम है। इसका मतलब है कि हमने चीज ऑब्जर्व कर ली कि भाई ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 कम होगी। अच्छा, नीचे वाले से अब नीचे वाली वैल्यू क्या होगी कि नीचे वाली S1 जब होगा तो नीचे वाली वैल्यू 2 होगी, S2 जब होगा तो नीचे वाली वैल्यू 4 हो गई है, S3 जब होगा तो नीचे वाली वैल्यू 8 हो गई है। तो ये कैसे आ रही है? ये जब 3 होता है तो 8 आ जाती है, 4 होता है तो 16 आ जाती है। ये किस पैटर्न के थ्रू आ रही है? सर टू 2 की टाइम्स पावर जो n। डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज हो रहा है हर केस में, मतलब हर सीरीज में देखेंगे, हर क्या जैसे भाई? A1 है, A2 है, A3। तो मतलब जो डिनोमिनेटर है ना वो 2 टाइम जो है वो ग्रेटर हो रहा है हर एक। अच्छा, अगर हम ये जो शुरू में हमें क्वेश्चन दिया होता है, ये हमने टर्म्स निकालनी है, तो क्या आपके ख्याल में इधर से कोई हिंट मिल सकता है? 2 की पावर n से सर। हाँ जी, ये देखिए ना, 2 की ये पावर जब 1 थी तो 2 आया, 2 की पावर 2 हुई तो 4 हो गया। 4 हो गया, तो इसका मतलब है कि ये 2 की पावर n है। ये जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n में जा रहा है, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है, क्या अगर मैं इसका फार्मूला लिखना चाहूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई, सबसे पहले तो मैं इसको यूं लिखता हूं और कहता हूं कि भाई जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या आएगी? वो हमेशा 2 की पावर 2 n की आएगी। पावर n। आप किसी को भी देख लें, जी सर। S4 अगर आप देख लेते हैं तो 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। S3 को देखते हैं तो 2 की पावर 3 करेंगे तो S3 को देखते हैं तो 2 की पावर 3 से 8 आ जाएगा। जिसका मतलब है नीचे डिनोमिनेटर में एक चीज हमने ये ऑब्जर्व की, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी, जब भी जो भी n होगा उसको 2 की पावर में लिख देंगे तो नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। और ऊपर वाली, जिस तरह आपने पहले बताया कि वो हमेशा नीचे वाले से 1 कम होगी, और एक नीचे वाली क्या है? 2 की पावर n, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, -1। तो ये हमारे पास जो आंसर आया, ये असल में दिस इज पार्शियल, दिस इज nth पार्शियल सम। तो ये nth पार्शियल सम का हमारे पास एक फार्मूला निकल आया। क्योंकि इसका कोई नंबर नहीं आएगा, कोई फाइनलाइज्ड एक नंबर नहीं आएगा, उसकी वजह यह है क्योंकि ये nth आपकी टर्म है, या nth पार्शियल सम है, तो ये n की ही टर्म्स में आ रहा होगा। अब अगर हमें कोई कह देगा कि जी मुझे पहली 100 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे? पहली 100 या 100th पार्शियल सम निकालना है, तो हम बड़े आराम से इस फार्मूला में 100 पुट करेंगे और बड़े आराम से हमारा एक आंसर निकल आएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये याद रखें कि जब हम इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना, तो खास तौर पे जो पार्शियल nth पार्शियल सम, ये निकालने के लिए हमें कुछ 4-5 टर्म्स ऊपर वाले निकाल लेने चाहिए, पार्शियल सम निकाल लेने चाहिए। उससे हमें फिर ये ऑब्जर्व करना पड़ता है कि यार इनमें जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, इनका जो भी नंबर, जितने भी नंबर वाला पार्शियल सम है उसका, और ये जो आंसर है इसमें क्या रिलेशनशिप है, क्या पैटर्न है, उस पैटर्न से हम बड़े इजीली अपना ये फाइनलाइज्ड nth पार्शियल सम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा असल में फाइनलाइज्ड आंसर हुआ। तो अभी हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा और चीजों को समझने में आसानी होगी। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन जो दूसरी एग्जांपल उसने हमें बताई है, अगेन उसमें उसने हमें कहा कि आप पहले 4 पार्शियल सम्स निकालें और nth पार्शियल सम निकालें, और सीक्वेंस उसने ये हमें बताया कि an जो है वो इक्वल है 1/n और -1/n + 1, तो इसके बराबर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जी? क्या ख्याल है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए?
सर पहले फर्स्ट 4 सीक्वेंस जो है वो फाइंड कर लेंगे, हाँ। A1 A2 A3 A4। हाँ जी, तो हम सबसे पहले सीक्वेंस फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, हम डायरेक्ट भी पार्शल सम निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सबसे पहले ये टर्म्स निकाल लें ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन जो है वो बाद में ना हो। अच्छा, ये आंसर क्या आएगा जी? इसको हम 1/1 एंड 1/-1/1 प्लस 1, तो हमारे पास इसका आंसर है 1/1 1 के बराबर होता है, माइनस ये 1/2 के। अच्छा, इसको हम मजीद सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मजीद सॉल्व करने से हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसको हम ऐसे ही रखेंगे कि जो हमारी A1 जो टर्म है वो असल में 1 - 1/2 के बराबर है, और ये जब हम पार्शियल सम फाइंड करेंगे तो ये हमें वहां हेल्प करेगा उसको इजीली सॉल्व करने में। तो 2 का क्या आएगा जी? A2 है 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3। सॉरी, A3 जो है वो 1/3 माइनस 1/3 प्लस 1, तो ये 1/3 माइनस 1/4 आएगा, और A4 जो है वो आएगा 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, तो ये 1/4 प्लस सॉरी माइनस 1/5 के बराबर है। ठीक है जी, ये पहली 4 टर्म्स हमने फाइंड कर ली। अब हम इनका पार्शियल सम निकालते हैं और देखते हैं कि वो क्या आता है। तो हमारे पास पहला पार्शियल सम क्या आएगा? S1, और वो किसके बराबर है? A1 के, और A1 था हमारे पास 1 - 1/2 के बराबर। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज, अब आप इसको सॉल्व करना चाहें तो तब भी ठीक है। ये 1 है, ये हाफ है, तो इसका फाइनलाइज आंसर तो हाफ आएगा, लेकिन फिलहाल हम इसको इधर तक ही छोड़ते हैं ताकि हमारे लिए कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाए, क्योंकि हमने nth पार्शियल सम भी निकालना है। तो S2 किसके बराबर होगा? A1 प्लस A2 के। तो A1 जो था, A1 किसके बराबर है जी? वो 1 - 1/2 के बराबर है, और प्लस इसमें आप ऐड करेंगे A2। अब A2 किसके बराबर है जी? अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस पेज, तो A2 है 1/2 माइनस 1/3 के बराबर, तो हम जहाँ लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3। अब अगर आप गौर करें तो ये हाफ और ये पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ आपस में कैंसल आउट हो सकते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 - 1/3 आएगा। ठीक है, इसी तरह आप अब S3 पता करें, तो S3 में A1 प्लस A2 प्लस A3 आ जाएगा, और ये इक्वल होगा जी 1 - 1/2। ये A1 आ गया, A2 की यही वैल्यू हम इधर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 1/2 माइनस 1/3 प्लस A3 की वैल्यू क्या है जी? A3 इज एक्चुअली इक्वल टू 1/3 माइनस 1/4। तो अब अगेन क्या इसमें कुछ चीजें कैंसिल हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। ये -1/2 पॉजिटिव के साथ और -1/3 पॉजिटिव 1/3 के साथ कैंसिल हो सकता है, तो ये हमारे पास जो आंसर आया 1 - 1/4 आ गया। और S4 A1 A2 A3 एंड A4, तो ये 1 - 1/2 प्लस 1/2 सॉरी माइनस, ये माइनस है 1/3। अच्छा, ये तो पहली 2 टर्म होगी। तीसरी जो टर्म है वो है प्लस 1/3 माइनस 1/4, और इसमें हम ऐड कर देंगे चौथी टर्म। अब A4 जो है, A4 इज एक्चुअली इक्वल टू 1/4 माइनस 1/5। अब इसमें ये आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, और ये दोनों आपस में कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया 1 - 1/5। अच्छा, तो ये हमें आइडिया हो गया। तो हम जरा जो आंसर्स हैं इनको ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इस चीज़ों को ऑब्जर्व करना हमारे लिए आसान हो जाए। अब हमें किसी ने कहा है कि भाई आपने इसका SN पता करना है,
अब असल में हमें पता करना था एस एन, तो एस एन किसके बराबर है जी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस कंटिन्यू एंड प्लस AN। तो हमारे पास ये किसके बराबर आएगा जी, क्या बता सकते हैं? सर A1 प्लस A, सॉरी 1 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/3। सबसे पहले तो हम ये वाली जो टर्म्स हैं ये एज इट लिख लेते हैं, 1 माइनस 1/2, ये A1 होगी प्लस प्लस A2 की वैल्यू जो है 1/2 माइनस 1/3 है, प्लस A3 की वैल्यू है जी 1/3 माइनस 1/4, A4 की है जी प्लस 1/4 माइनस 1/5, प्लस आगे ये कंटिन्यू, प्लस AN की वैल्यू क्या है जी 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अच्छा, अब आपके ख्याल में इसमें क्या होगा, इसमें कुछ चीजें कैंसिल आउट होती हैं? हाँ जी होती हैं। ये माइनस जी 1/2 सर 1/2। 1/3 इस 3 से 1/4 ये आपस में, ये माइनस 1/5 किसी से कैंसिल हो जाएगा? यस सर, जो अगली नेक्स्ट आएगी हमारे पास है 5 हाँ इसमें जी, cancel वेरी हो गुड। जाएगी। जो हमारी अगली टर्म होगी जो कि यहाँ डॉट डॉट के अंदर कहीं छुपी हुई है, वो असल में -1, ये -1/5 है तो अगली टर्म 1/5 आएगी, तो वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगी। क्या ये जो 1 प्लस 1 है, क्या ये भी किसी के साथ कैंसिल हो जाएगी? यस सर, हो सकता है इससे जो पिछली टर्म होगी, 1/n के साथ। यस। इससे जो पिछली टर्म होगी वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगी असल में, ठीक है ना? ये तो एक ये तो टर्म बनती है ना AN, तो अब जो AN-1 जो टर्म है जो कि इससे पिछली टर्म है, उसमें नेगेटिव 1/n आएगा, तो जिसकी वजह से वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो आखिर में क्या बचा फिर? आखिर में बचा जी 1 माइनस 1/n प्लस 1। तो ये हमारा फाइनलाइज आंसर हुआ। अच्छा, अब ये चीज अगर हम ऐसे कैंसिल ना भी कर सके ना, अगर हमें इतने लंबे सिलसिले में ना भी पढ़ना हो, तो हम ये भी देख सकते हैं अच्छा यार इनमें पैटर्न क्या है, जो हमारे प्रीवियस सम्स हैं उनमें क्या पैटर्न है। सबसे पहले पैटर्न ये है कि आप कोई भी पार्शियल सम उठा के देख लें, उसमें 1 लाजमी आएगा, ठीक है जी, उसमें 1 लाजमी आएगा, इसलिए हम इसमें 1 सबसे पहले लिख सकते हैं। अच्छा 1 तो लाजमी आएगा भाई, कुछ भी हो जाए। फिर क्या होगा जी, फिर अगर आप देखें तो हर पार्शियल सम में ना माइनस साइन भी आ रहा है, हर एक में आएगा, माइनस साइन भी लिख दिया। अच्छा ठीक हो गया। फिर क्या है जी, फिर आपने ये देखा ये जो ये क्वेश्चन की फॉर्म में जो टर्म आ रही है P/Q की फॉर्म में, इसमें अगर आप देखें तो हर पार्शियल सम में ऊपर 1 ही आता है, ऊपर कोई और 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने भी ऊपर 1 लिख दिया। अच्छा, अब जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसमें कुछ पैटर्न है। इसमें अगर आप देखें तो जब S1 होता है तो यहाँ 2 आता है, जब S2 होता है तो यहाँ 3 आता है, जब S3 होता है तो यहाँ 4 आता है, जब S4 होता है तो यहाँ 5 आता है, जब S5 होगा तो इसका मतलब यहाँ 1/6 आएगा। तो इट्स मीन S में जो n की जो भी वैल्यू है उसमें हमेशा 1 ऐड हो रहा है। S में n की जो भी वैल्यू है उसमें हमेशा 1 ऐड हो रहा है, तो इसलिए n प्लस 1 भी लिख दिया। तो हम इस प्रीवियस वाले अपने जो भी हमारी टर्म्स हैं इनसे भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। और ये जो हमने इस तरह कैलकुलेशन की है, अगर आप थोड़ा मजीद इस पे गौर करना चाहें, आप देखना चाहें कि अच्छा इससे पिछली टर्म क्या आएगी, इससे अगली टर्म क्या आएगी, ये सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसमें सिर्फ पहली जो कि 1 है और आखिरी ये वाली, ये 2 टर्म सिर्फ बचेंगी। ये हर एक केस में यही हो रहा है, पहली और आखिरी बचती है, बाकी सब कैंसिल हो जाती है। तो इस तरह हमारा ये nth पार्शियल सम आ गया। अब अगर कोई हमें कहे कि भाई आपने इसका 100वां पार्शियल सम निकालना है, तो बड़े आराम से हम Sn की जगह 100 लिखेंगे और यहाँ n की वैल्यू 100 लिखेंगे और 1 माइनस 1/100 प्लस 1 आ जाएगा, तो वो हमारा 100th पार्शियल सम होगा। आई होप आपको जहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं।